Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस 9th क्लास कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 19 में आपको खुशामदीद कहा जाता है। अजीज तलबा, लेक्चर नंबर 19 यूनिट नंबर 2 में से है। इस यूनिट में जिन चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में ज़रा एक दफ़ा हम लोग डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। यूनिट नंबर 2, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस ओनली कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। द नंबर सिस्टम दैट ओनली कंटेन वंस एंड जीरोस is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. अजीज तलबा, जिन मेन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया हुआ है उनमें है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और हेक्सा नंबर सिस्टम क्या है। इनको हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। फिर इन्हीं नंबर सिस्टम की हमने कन्वर्जन सीखी कि बाइनरी से डेसिमल में किस तरह से हम लोग वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया था। फिर इसी तरह से हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, फिर हेक्सा से बाइनरी में। ये तमाम कन्वर्जन्स हमने सीखी थी इस यूनिट के अर्ली लेक्चर्स में। इसी तरह से इसी यूनिट में हमने मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज को भी डिस्कस किया कि मेमोरी क्या है, डाटा स्टोरेज क्या है, किस तरह से कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है, किन किन डिवाइसेस में स्टोर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, या वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल मेमोरीज कौन सी हैं। इनको हमने इस टॉपिक के अंडर डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी यूनिट के अंदर टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। किस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है उसको मेजर किया जाता है। बिट से बाइट और बाइट से किलोबाइट और किलोबाइट से मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट और टेराबाइट से पीटाबाइट, कैसे कैलकुलेशन की जाती है। इस टॉपिक के अंदर बड़ा हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और फिर हमने इसी टॉपिक के अंदर आस्की कोड सिस्टम को भी डिस्कस किया था कि किस तरह से आस्की कोड कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उन कोड्स की मदद से बाइनरी में कन्वर्जन करके बिट्स और बाइट्स की सूरत में डाटा स्टोर करता है। इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आजकल चल रहा है बूलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बुल ने बूलियन अलजेब्रा 18th सेंचुरी के मिड में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अंदर किस तरह से डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है और उसके स्टोरिंग का सिस्टम क्या है, डिफरेंट कन्वर्जन्स किस तरह से अप्लाई होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के लॉज और एक्सप्रेशंस को किस तरह से इसके अंडर डिस्कस किया जाता है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो भी बूलियन अलजेब्रा ही के मुतालिक है। जी तो अजीज तलबा, एक दफ़ा हम लोग प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर भी यही है लॉज के मुतालिक, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने 2 लॉज को डिस्कस किया था। लॉज बेसिकली हैं क्या? The laws of Boolean algebra help us to simplify complex Boolean expressions. कौन सा सबसे पहला लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। इस कम्यूटेटिव लॉ में कम्यूटेटिव लॉ states that the order of application of 2 separate prepositions is not important. So, अब ये देखें, A dot B is equal to B dot A। ये बेसिकली जो डॉट है ये एंड ऑपरेटर को शो करता है।
इसका मतलब है कि अगर ए को एंड कर दिया जाए बी के साथ तो वो इक्विवेलेंट होगा बी एंड ए के। बड़ा सिंपल सा इसका वे आउट है कि 1.0 कर लें या 0.1 कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली दो वेरिएबल्स को डिफरेंट प्लेसेस पर रखने के बावजूद आंसर सेम आएगा। The order in which two variables are and marks no difference। अब एंड के बाद अगर हम और करें a प्लस b यानी कि a और b इज इक्वल टू b प्लस a यानी कि b और a। The order in which two variables are or makes no difference। अजीज तलबा, हम लोग 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तब भी 12 आएगा, या 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तब भी 12 आएगा। और ये जो इसका बी एक्सप्रेशन है इसके मुताबिक अगर हम 2 प्लस 4 कर लें तब भी 6 आएगा, या 4 प्लस 2 कर लें तब भी 6 आएगा। क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में ट्रू फॉल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, तो ट्रू डॉट फॉल्स कर लें या फॉल्स डॉट ट्रू कर लें, आंसर सेम आएगा। और अगर ट्रू और फॉल्स कर लें या फॉल्स और ट्रू कर लें तब भी आंसर सेम आएगा। ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। इसको जरा एक दफा हम लोग ट्रुथ टेबल की मदद से वेरीफाई करते हैं। ट्रुथ टेबल है हमारे पास पहले एंड के लिए। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए की पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। बी की पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉल, ट्रू, फॉल, ट्रू। जब इनको हम लोग एंड करेंगे तो ए एंड बी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वो फॉल्स डॉट फॉल्स फॉल्स ही आएगा। क्योंकि एक भी फॉल्स आ जाएगा तो आंसर हमारा फॉल्स बन जाता है। और इसी तरह से अगर हम बी डॉट ए करें तब भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि इनमें से दोनों के दोनों फॉल्स हैं। अब अगर सेकंड रॉ को देखें तो फॉल्स डॉट ट्रू करें तब भी फॉल्स आएगा, या ट्रू डॉट फॉल्स करें तब भी फॉल्स ही आएगा। इसी तरह से पहले हम लोग ए को ट्रू और फिर बी को अगर फॉल्स दे दें, क्योंकि इसमें एक फॉल्स तो आ गया है ना, तो एंड ऑपरेटर की वजह से आंसर फॉल्स में आएगा। या फिर फॉल्स एंड ट्रू कर लें तब भी फॉल्स आएगा। दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो a डॉट बी भी ट्रू आएगा और b डॉट ए भी ट्रू आएगा। ये था कम्यूटेटिव लॉ का एंड ट्रुथ टेबल। अब इसी तरह से एक दफा और के ट्रुथ टेबल को देखते हैं। और की आप ज़हन में रखें कंडीशन ये है कि अगर एक भी ट्रू आ गया तो आंसर हमारा ट्रू बन जाएगा। अब ये सेम जिस तरह से a और b को हमने वेरिएबल्स को हमने पॉसिबल वैल्यूज दी थी, तो यहाँ पे भी वो सेम ही सीक्वेंस के साथ पॉसिबल वैल्यूज है। फॉल्स प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स ही आएगा, या बी का फॉल्स और ए का फॉल्स तब भी फॉल्स ही आएगा। अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है, क्योंकि एक ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आ जाएगा, या बी प्लस ए कर लें तब भी ट्रू आएगा क्योंकि एक ट्रू आ चुका है। इसी तरह से ट्रू प्लस फॉल्स कर लें तब भी ट्रू आएगा, और फॉल्स प्लस ट्रू कर लें तब भी ट्रू आएगा। दोनों के दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। ये था कम्यूटेटिव लॉ, पहला लॉ था बूलियन अलजेब्रा का। अब हम लोग जरा दूसरे लॉ की तरफ जाते हैं, एसोसिएटिव लॉ। दिस लॉ इज फॉर सेवरल वेरिएबल्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट्स इफ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज्ड। दिस लॉ इज क्वाइट सेम इन केस ऑफ एंड और ऑपरेटर्स। तो दोनों सूरतों में ये सेम ही आएगा। हम लोग जरा इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर और जो राइट हैंड साइड है इसका आंसर इक्वलेंट आएगा, और इसका जो b है जहां पे हमने डॉट या एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है इसका आंसर भी सेम आएगा एसोसिएटिव लॉ। किस तरह से?
एक दो जरा ट्रूथ टेबल देखते हैं, वहां पे ये क्लियर होगा। ये देखें अजीज तलबा, एक तो ये ध्यान में रखें क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे ए, बी और सी, तो पॉसिबल वैल्यूज हमारी 8 बन जाएंगी, 4 फॉल्स और 4 ट्रू, फिर 2 फॉल्स 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स और 2 ट्रू। सी का फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू, ये तो हो गया हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज। अब हम पहले ए प्लस बी निकालते हैं, इस ए को और इस बी को प्लस करना है। प्लस की सूरत में या और की सूरत में ये ज़हन में रखें कि एक भी ट्रू आएगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं तो ये आंसर फॉल्स आ गया, ये भी दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आ गया, लेकिन यहाँ पे एक ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू बन जाएगा, इधर भी एक ट्रू आ गया आंसर ट्रू बन जाएगा। यहाँ पे ये चारों के चारों ट्रू है तो ये चारों के चारों ट्रू हो जाएंगे, बेशक यहाँ पे फॉल्स आए या ट्रू आए। ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी। और अगर बी प्लस सी किया जाए, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे पहले दोनों फॉल्स थे इसलिए आंसर फॉल्स आ गया, एक ट्रू आ गया आंसर ट्रू, यहाँ पे भी एक ट्रू आ गया आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, ये दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स, एक ट्रू आ गया आंसर ट्रू, और यहाँ पर भी एक ट्रू आ गया, यहाँ पे भी आंसर ट्रू, ये दोनों ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू। तो ये अजीज तलबा ज़हन में रखें, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, और ऑपरेटर की सूरत में अगर वेरिएबल्स में से किसी एक बार का भी ट्रू आंसर आएगा या ट्रू इक्वलेंट आएगा तो वो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू बन जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट है इसका a प्लस बी होल प्लस सी। अब ये हमारे पास था a प्लस बी, इस सारे को अगर c के साथ प्लस किया जाता है, ये वाला c, ये माउस के एरो को देखें, अब ये दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स, एक ट्रू आ गया आंसर ट्रू, यहाँ पे भी दोनों में से एक ट्रू आ गया आंसर ट्रू, ये दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, इनमें से भी एक ट्रू है आंसर ट्रू, और ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ गया जी। तो अजीज तलबा, एक्सट्रीम राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है जरा उसका आंसर देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये वाला a और ये b प्लस सी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक इसे और एक इसे। अब इनमें से पहले तो ये चारों फॉल्स हैं, इनमें से सिर्फ एक फॉल्स है और ये तीनों ट्रू है, तो पहला फॉल्स आएगा बाकी तीनों ट्रू आ जाएंगे। उसके बाद a के आखिरी चारों ट्रू है और b प्लस सी के जो ट्रू है या फॉल्स है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रू आने की सूरत में और ऑपरेटर की सूरत में सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। तो ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इस ट्रूथ टेबल की बराबर हैं। इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ का जो ए पोर्शन और के मुतालिक है, दोनों की वैल्यूज का आंसर सेम आ रहा है। अब जरा एंड ऑपरेटर की मदद से देखते हैं कि एंड ऑपरेटर की मदद से कैसे इसको एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व किया गया, जो इसका बी पार्ट है। सेम ए बी और सी के वेरिएबल्स इस टेबल में वही हैं जो और के टेबल में थे, मींस के 2.14 के टेबल में जो थे वही 2.15 के टेबल में आएंगे। हम पहले लेते हैं ए डॉट बी, ए एंड बी जिसे कहते हैं। एंड की कंडीशन ज़हन में रखें कि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स बन जाएगा। अब ये क्योंकि पहले चारों के चारों फॉल्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली पहले चारों फॉल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद चारों ट्रू है, लेकिन हमें बी को देखना पड़ेगा। बी का ये दोनों फॉल्स हैं तो ये दोनों आंसर फॉल्स हो जाएंगे, ये वाले सॉरी, और ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है। इसका मतलब है कि जो लास्ट और सेकंड लास्ट है वो दोनों ट्रू आएंगे, बाकी सारे के सारे फॉल्स बन जाएंगे ऊपर तक। और अगर बी डॉट सी को देखा जाए, ये बी है और ये सी है, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ एक ये वाला ट्रू बनता है, ये अजीज तलबा, और इनमें से एक ये ट्रू बन रहा है, ये, बाकी ये भी तीनों फॉल्स हैं और ये भी तीनों फॉल्स हैं। अब अगर इनको कंबाइन किया जाए, मींस के ए डॉट बी को और सी को, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये वाला हमारा आंसर आएगा। अब इस आंसर को हम किस तरह से कंफर्म करते हैं, ज़हन में रखें, जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। सिर्फ यहाँ पे दोनों ट्रू है, बाकी ऊपर सारे के सारे डिफरेंट हैं, एक जगह पे फॉल्स है, एक जगह पे ट्रू है, या दोनों फॉल्स है। सिर्फ ये वाला ट्रू है तो इस वजह से सिर्फ ये ट्रू बनेगा, ऊपर वाले सारे फॉल्स हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह जो बी डॉट सी है उसको कंपेयर करेंगे ए के साथ, यहाँ पे पहले क्योंकि चारों फॉल्स हैं तो ये वाला जो भी होगा आंसर फॉल्स आएगा,
उसके बाद ये दोनों फॉल्स हैं, इसकी वजह से इसके दोनों ट्रूज का असर खत्म हो जाएगा और फॉल्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉल्स आ गया। यहाँ पर भी फॉल्स है, इधर ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू दोनों को जब एंड किया तो फॉल्स आ गया। अब सिर्फ ये ट्रू है और ये ट्रू है, एंड वाला इसका ट्रू आ गया। तो ये देखें गौर से अजीज तलबा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है। इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो एसोसिएटिव लॉ का जो बी एक्सप्रेशन है वो हमने ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूव कर दिया। अब उसके बाद इसी चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज डिस्कस्ड इन टू वेज, एंड और एंड, और ओवर एंड, यानी कि एंड ओवर और एंड और ओवर एंड। पहली एक्सप्रेशन है ए डॉट बी प्लस सी, यानी कि ए को डॉट कर दिया जो बी प्लस सी है उसके साथ, फिर ए डॉट बी अलहदा से और ए डॉट सी अलहदा से लिया। इन दोनों का बी पार्ट है, जहां जहां पे डॉट था वहां पे फुल प्लस कर दिया, जहां पे प्लस था वहां पे डॉट कर दिया, यानी कि ऑपरेटर रिवर्स कर दिया। अब जरा इसका हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ट्रुथ टेबल क्या है। जिस तरह ये ज़हन में रखें कि टोटल 4 लॉज हैं, 2 लॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे और 2 लॉज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये आज का पहला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको जरा हम लोग ट्रुथ टेबल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं और ये ज़हन में रखिएगा कि इन दोनों में से एक का ट्रुथ टेबल बनाएंगे और जो दूसरा है हम उसको होम असाइनमेंट के तौर पे रिजर्व कर लेंगे, जो आज आपकी होम असाइनमेंट भी होगी, अपने घर पे इसका ट्रुथ टेबल बनाना होगा। तो ये जो पहले वाला है इसको हम लोग ट्रुथ टेबल की मदद से जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए जिस तरह इसमें क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास टेबल बनेगा 8 पॉसिबल वैल्यूज का। ए की पहली चारों वैल्यूज फॉल्स और आखिरी चारों वैल्यूज ट्रू, बी की पहली 2 फॉल्स, फिर दोनों ट्रू, फिर 2 फॉल्स और फिर दोनों ट्रू, और सी की फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू और फॉल ट्रू। अब हम एक दफा बी प्लस सी को फाइंड करते हैं, बी और ये सी दोनों को प्लस करना, प्लस से मुराद और करना है। अब जिस वक्त और किया, और की कंडीशन ज़हन में रखें कि एक भी ट्रू आ गया तो आंसर में ट्रू आ जाएगा, ये एक ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। ये पहले वाली लाइन में दोनों फॉल्स थे तो आंसर फॉल्स आया, इनमें से एक ट्रू आया आंसर ट्रू आ गया, इन दोनों में से एक ट्रू आ गया ये भी आंसर ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है बी और सी तो ये आंसर ट्रू आ गया। ये दोनों फॉल्स है बी और सी तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे बी फॉल्स है और ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। इस जगह पे पहले वाला यानी कि बी ट्रू है और सी फॉल्स है, आंसर फिर भी ट्रू आएगा, और यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो बी प्लस सी या बी और सी हमारे पास ये आंसर आ गया। अब रिमेनिंग कौन सा रह गया, ए डॉट बी। ए डॉट बी कहाँ पे चाहिए होगा, हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो ए डॉट बी हमने जब फाइंड किया, ए और बी को कंपेयर किया, इस तरह ये रखे देखें कि पहले चारों फॉल्स हैं, डॉट की सूरत में हमें चारों के चारों फॉल्स मिलेंगे। उसके बाद ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आ गई। यहाँ पर भी ये ट्रू है ये फॉल्स है, क्योंकि एक भी फॉल्स आ गया तो एंड की सूरत में आंसर फॉल्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये पहले 6 के 6 फॉल्स आ गए। अब ये ट्रू है ये भी ट्रू है, इस वजह से ए डॉट भी ट्रू है, और लास्ट वाला ट्रू है ए का और लास्ट वाला ट्रू है बी का, तो ए डॉट बी हमारे पास ये ट्रू आ गया। अब इसी टेबल का ए डॉट सी निकालते, ये ए डॉट सी यहाँ पे चाहिए इस जगह पे। ए डॉट सी क्या है, इस ए को इस सी के साथ कंपेयर करेंगे और एंड निकालेंगे। पहले चारों फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि ए के पहले चारों फॉल्स है, ये देखिए पहले चारों फॉल्स हो गए। अब पांचवा ए का तो फॉल्स है लेकिन ए का तो ट्रू है लेकिन सी का फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा ये वाला। अब उसके बाद छठे वाला ए का भी ट्रू है और सी का भी ट्रू है, इस वजह से ये ट्रू आएगा। और सातवें वाला ए का तो ट्रू है लेकिन सी का फॉल्स है, इस वजह से ए डॉट सी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स बन जाएगा। ये दोनों ट्रू हैं, सी का भी और ए का भी,
इस वजह से ए डॉट सी हमारे पास ट्रू आ गया। अब उसके बाद अजीज तलबा, ये जो हमने 3 निकाले हैं, इन तीनों को आपस में एक्सप्रेशन के अंदर कंपेयर करेंगे। किस तरह से? पहली हमारी रिक्वायरमेंट है ए डॉट बी प्लस सी। ये बी प्लस सी निकाला था, ये वाला, इसको ए के साथ हम लोग एंड करेंगे। सेम, ये चारों फॉल्स हैं, इसका जोन सा मर्जी हो, ये चारों फॉल्स आ गए। अब चौथा इसका ट्रू है और पांचवा इसका ट्रू है और इसका फॉल्स है, क्योंकि एंड कर रहे हैं इसलिए फॉल्स हो जाएगा। छठा इसका ट्रू है ए का, और बी प्लस सी का भी ट्रू है, इसलिए यहां पे छठा ए डॉट बी प्लस सी का ट्रू आ गया। सातवां इसका भी ट्रू है और बी प्लस सी का भी ट्रू है, इसलिए 7th पॉसिबल वैल्यू इसकी भी ट्रू आ गई। और आखिरी वाली ए की ट्रू है और बी प्लस सी की भी ट्रू है, इसलिए ये ट्रू आ गई। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, जिसका ए पार्ट है, वो हमने फाइंड कर लिया, जिसके पहले पांचों फॉल्स हैं और आखिरी तीनों ट्रू है। अब उसके बाद ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी निकालते हैं, यानी कि ए डॉट बी और ए डॉट सी, इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस से मुराद और करेंगे, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे भी फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, दोनों फॉल्स है। यहाँ पे भी ये थर्ड लाइन जो है दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ लाइन में दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स आ जाएगा। फिफ्थ लाइन में भी दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स आ जाएगा। सिक्स लाइन में ए डॉट बी तो फॉल्स है, लेकिन ए डॉट सी ट्रू है, इस वजह से ट्रू आ जाएगा। सेवंथ लाइन में ए डॉट बी ट्रू है और ए डॉट सी फॉल्स है, दोनों में से एक भी ट्रू आता है तो आंसर हमारा यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और लास्ट वाले में दोनों ट्रू हैं, इसलिए आंसर ट्रू आ गया। तो जरा गौर से देखें अजीज तलबा, इसके भी पहले पांचों फॉल्स हैं और इसके भी पहले पांचों फॉल्स हैं। आखिरी इसके भी तीनों ट्रू हैं और आखिरी इसके भी तीनों ट्रू हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वलेंट है इस राइट हैंड साइड की। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हमारी ए एक्सप्रेशन थी। आखिरी आज का जो लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉ। बड़ा ही सिंपल लॉ है। आइडेंटिटी लॉ क्या है? इफ अ वेरिएबल इज ऑन विद अ फॉल्स द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। बड़ा ही सिंपल इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल और कर दिया जाए फॉल्स के साथ तो डिपेंड करेगा इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर। अगर ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर एंड कर दिया जाए, एंड इफ अ वेरिएबल इज एंडेड विद अ ट्रू, अगर किसी वेरिएबल को एंड किया जाए ट्रू के साथ तो आंसर इस वेरिएबल पे बेस करेगा कि ये वेरिएबल अगर ट्रू है तो एंड की सूरत में ट्रू के साथ करेंगे तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वही वैल्यू बनेगी। यानी कि अगर ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स बनेगा। किस तरह से? ये देखें, ये है हमारा बेसिकली आइडेंटिटी लॉ। ए और फॉल्स इज इक्वल टू ए। ये देखें, ए को अगर हम और का मतलब प्लस है ना, ए को प्लस करें जीरो के साथ, इस पे बेस करेगा। अगर ये जीरो है तो आंसर यहाँ पे जीरो बनेगा, अगर ये 1 है तो आंसर यहाँ पे 1 बनेगा। तो इसका मतलब है कि ए प्लस जीरो इक्वल टू ए पे बेस कर रहा है। अगर ए जीरो है तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू ए प्लस जीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये था ए एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी लॉ। जी, तो सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी, ए एंड ट्रू इज इक्वल टू ए। अ वेरिएबल एंड विद ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। ये देखें अजीज तलबा, अगर ए को डॉट किया जाए या एंड किया जाए 1 के साथ या ट्रू के साथ, क्योंकि ये जहन में रखें कि 0 हमारा फॉल्स होता है और 1 हमारा ट्रू होता है। बूलियन अलजेब्रा का ये लॉ है कि फॉल्स इक्वल टू ऑलवेज 0 एंड ट्रू इक्वल टू ऑलवेज 1। तो अगर हम ए को एंड करें ट्रू के साथ या 1 के साथ तो डिपेंड करेगा इसी ए के ऊपर ही
कि अगर ये a ट्रू है तो ट्रू डॉट ट्रू इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, और अगर a हमारा फॉल्स है तो फिर फॉल्स डॉट ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। तो हम आइडेंटिटी के लिए, शनाख्त के लिए इस लॉ को यूज करते हैं कि हमने अगर a का आइडेंटिफिकेशन लेना है कि क्या ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो उसको हम अगर डॉट करें 1 के साथ तब भी इक्विवेलेंट आएगा, और अगर हम इसको और करें 0 के साथ तब भी a आएगा। ये था हमारा आइडेंटिटी लॉ। अजीज तलबा, उम्मीद है आप लोगों को ये चारों लॉज समझ आ गए होंगे। इन लॉज को अच्छे तरीके से आप घर पे एक दफा रिवाइज करें, बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है लॉजिकल एक्सप्रेशन। वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर्स इज अप्लाइड टू द बूलियन प्रपोजिशंस। फॉर एग्जांपल, P and Q नॉट P और Q, या फिर P और Q एक्सेट्रा। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक अलहदा से एक्सप्रेशन है, और ये एक अलहदा से एक्सप्रेशन। ये 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं एग्जांपल के तौर पर। इन द टेबल 2.14, 2.15 एंड 2.16, ये जो पिछले पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना 3 टेबल्स को, उन टेबल्स के अंदर भी यही लॉजिकल एक्सप्रेशंस अप्लाई हुई है। किस तरह से, ये देखें, ये पहला टेबल है। अब इसमें अजीज तलबा देखें कि ये वाली जो हमने कैलकुलेशंस या ये वाली जो हमने एवेल्युएशंस निकाली है ना, यही बेसिकली एक्सप्रेशंस है, और इनको हमने लिखा किस तरह से था, ये तीनों टेबल है, और ये देखिए हर टेबल की ये एक्सप्रेशन दी हुई है, a प्लस बी होल प्लस विद सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट्स। अब इसी तरह से टेबल 2.15 जो था उसकी एक्सप्रेशन ये दी हुई है, और टेबल 2.16 जो था उसकी एक्सप्रेशन ये दी हुई है। ये जो हमने प्रूव किया था यहां पर और यहां पर, ये बेसिकली एक्सप्रेशंस ही है। जब हम मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ किसी स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं, उसे हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस लॉजिकल एक्सप्रेशन ही की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के बूलियन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये था अजीज तलबा आज का हमारा लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई एम्बिग्विटी रह गई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में इसके मुतालिक क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में से जो आपका होमवर्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट होमवर्क है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी बूलियन लॉज विद द ट्रूथ टेबल। ये जो आज का हमारा पूरा लेक्चर और जो प्रीवियस लेक्चर है, ये दोनों को मिला के ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और इसी चैप्टर में से एक और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है। और तीसरा है हमारा, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल टू वेरीफाई a प्लस b डॉट c इक्वल टू a प्लस b डॉट a प्लस c। ये वही वाला b पार्ट है जो हमने पीछे एक बूलियन लॉ का पोर्शन छोड़ा है। तो ये 3 लॉ क्वेश्चंस बेटा आप लोगों ने घर पे अपनी असाइनमेंट बुक के ऊपर करने हैं। अजीज तलबा, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।